नमस्कार दोस्तों, रिप्रोनिक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त साहिल यादव। मैं आपको घर बैठे ही मोबाइल ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको घर बैठे ही बिना पैसा खर्च किए ही मोबाइल ट्रेनिंग लेने की इच्छा है तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को तभी देखें, पूरी देखें। आधी अधूरी देखने से आपको कोई भी आइडिया नहीं मिलेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूं, वो है मोबाइल फ़ोन की बैटरी के बारे में। लेकिन इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग टेक्निक के बारे में, जिसमें मैंने मोबाइल फ़ोन की इंट्रोडक्शन की थी। जैसे मोबाइल फ़ोन क्या है, कैसे फंक्शन करते हैं, उसमें हम जो बैटरी यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे बातें मैंने की थी। तो आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में मोबाइल रिपेयरिंग का प्लेलिस्ट में वो वीडियो है। लेसन 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फ़ोन लेसन 1 करके वो वीडियो है, उसको ज़रूर देखें। देखने के बाद आपको मोबाइल फ़ोन की बेसिक आइडिया हो जाएगी। उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल फ़ोन की बैटरी के बारे में कुछ जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारी मोबाइल फ़ोन की बैटरी यहाँ पड़ी हुई है। तो मोबाइल फ़ोन में हम बैटरी क्यों यूज़ करते हैं? तो मोबाइल फ़ोन एक ऐसी फ़ोन है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो कोई भी मशीन को चलाने के लिए एनर्जी तो चाहिए, तो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में मिलती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में तो होती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी आपको कहीं रास्ते पे चाहिए तो उसके लिए आप हर जगह कनेक्शन तो नहीं ले सकते। इसीलिए जो डिवाइस पोर्टेबल है उसमें बैटरी यूज़ की जाती है। और ये बैटरी क्या करता है, उस मशीन को इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी सप्लाई करके वो मशीन को चलने के लिए सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, बैटरी तो सिर्फ मोबाइल में नहीं, और भी बहुत सारे डिवाइसेस में बैटरी यूज़ होती है। जैसे कि ये मल्टीमीटर है, इसमें भी बैटरी है, और लैपटॉप में भी बैटरी होती है, और बहुत सारी घड़ी में भी बैटरी होती है। तो बैटरी ऐसी डिवाइस में यूज होती है जिसको आप कहीं मूव कर सकते हैं, मूवेबल है या मोबाइल है, तो इसी डिवाइस में बैटरी यूज़ की जाती है। लेकिन सभी का बैटरी सेम नहीं होता है दोस्तों। जैसे मोबाइल में जो बैटरी यूज़ हुई है उसका रेंज एक होगा, मल्टीमीटर में यूज़ होने वाली बैटरी का रेंज अलग होगा। जैसे मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ देखिए, ये मल्टीमीटर के अंदर का बैटरी है, इसका वैल्यू अलग होता है, और मोबाइल का बैटरी का वैल्यू अलग होता है। तो चलिए, बैटरी में क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। दूसरे बैटरी के बारे में मैं उतना बातें नहीं करूँगा, मोबाइल ट्रेनिंग है, इसीलिए मैं आपको मोबाइल की बैटरी के बारे में कुछ जानकारियाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक बैटरी है, यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, किसी ब्रांड का नाम है। चलिए, इस बैटरी में आप देखिए पिन कितना है। इसमें आप ऊपर में देख सकते हैं, इसमें 3 पिन्स है। बैटरी में 3 पिन्स है, ओके। और यहाँ पे कुछ रेंज लिखी हुई है, आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। लेट्स सी, यहाँ पे क्या हो रहा है यार, ओके ना। इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं स्पाइस, तो हो गया बैटरी का ब्रांड का नाम, जो कंपनी ने बैटरी को मैन्युफैक्चर या आपने खुद से किया है या किसी दूसरे से करवा कर अपना स्टिकर डाला हुआ है, तो हो गया बैटरी का नाम। उसके नीचे आप देख सकते हैं LiION। LiION का मतलब होता है केमिकल। जैसे बैटरी के अंदर कोई ना कोई केमिकल यूज करके बैटरी को बनाई जाती है, तो केमिकल का नाम LiION है। LiION का फुल फॉर्म लिथियम आयन होता है दोस्तों। लिथियम आयन एक ऐसी केमिकल है जिसको बैटरी में डाला जाता है, और इस ये केमिकल चार्जेबल बैटरी में यूज होता है। नॉन चार्जेबल बैटरी में दूसरा ही केमिकल यूज होता है। जो बैटरी चार्जेबल है, जैसे वो मोबाइल की हो, लैपटॉप की हो, या कैमरा की हो, या किसी और भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की बैटरी हो, तो उसमें आप देख सकते हैं, उसको बैटरी आप उठाकर देखेंगे तो उसमें LiION कह के एक टर्म लिखा हुआ होता है, तो उसका मतलब होता है लिथियम आयन। लिथियम आयन एक ऐसी केमिकल है जिसको आप चार्ज करके रीयूज कर सकते हैं। और ये क्या होता है, जैसे चार्जिंग के वक्त
या इस यूज़ के वक्त उतना गर्म भी नहीं होता है ये केमिकल। इससे पहले भी दूसरा केमिकल यूज होता था, निकल कैडमियम NiCd कह के, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा गर्म और उसका वेट भी ज़्यादा था। इसीलिए अभी लेटेस्ट में जो भी बैटरी निकलता है उस सभी में Li आयोन कह के केमिकल यूज होता है। लेकिन इससे भी अच्छा केमिकल LiPo होता है, लिथियम पॉलीमर। तो अभी जो महंगे फ़ोन है उसमें LiPo कह के केमिकल आप देख सकते हैं। तो ये एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि इस बैटरी के अंदर क्या केमिकल रख के बनाए हुए हैं। और दूसरा देखिए दोस्तों, वहाँ पे 3.7 भी कह के लिखा हुआ है। तो ये हो गया बैटरी का एवरेज वोल्टेज। 3.7 का मतलब हो गया बैटरी का एवरेज वोल्टेज 3.7 है। लेकिन इस बैटरी में सभी हर वक्त 3.7 रहेगा, वैसा नहीं होता है। आप अगर बैटरी को चार्ज करेंगे तो इससे वोल्टेज ऊपर भी जा सकता है, और बैटरी अगर लो है तो इससे वोल्टेज नीचे भी आ सकता है। तो इस बैटरी का एवरेज वोल्टेज 3.7 है। अगर आप बैटरी को फुल चार्ज करके चेक करेंगे तो ये वोल्टेज ज़्यादा भी दिखा सकता है। तो अगर 3.7 से ऊपर है तो आप क्या समझिए, बैटरी में चार्ज थोड़ा ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है। एवरेज का मतलब हो गया मिड वैल्यू। 50% से ज़्यादा अगर चार्ज है तो 3.7 से ऊपर दिखाएगा, लेकिन 50% से लो चार्ज है तो आपको 3.7 से नीचे दिखाएगा। तो ये हो गया बैटरी का वोल्टेज। अब 3.7 वोल्ट की जगह पे आप 5 वोल्ट 6 वोल्ट की बैटरी मोबाइल में नहीं डाल सकते। सभी मोबाइल चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सभी का वोल्टेज सेम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दूसरा मोबाइल का बैटरी भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वोल्टेज 3.7 भी कह के लिखा हुआ है। तो ये दोनों बैटरी का वोल्टेज क्या हो गया, सेम। सिर्फ ये दोनों नहीं, कोई भी मोबाइल का बैटरी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसमें वोल्टेज आपको उतना ही लिखा मिलेगा। जैसे 3.7 भी, इसमें भी उतना ही है। केमिकल का नाम भी यहाँ पे Li आयोन बैटरी का के नीचे थर्ड लाइन में, जैसे फर्स्ट लाइन में नोकिया, सेकेंड लाइन में बैटरी का वोल्टेज और एम्पियर, और थर्ड लाइन में रिचार्जेबल Li आयोन बैटरी का लिखा है। तो हर एक बैटरी में वही Li आयोन केमिकल ही यूज होता है, सिवाय कि जो लेटेस्ट बैटरी अभी निकल रही है महंगे फ़ोन में, उसमें LiPo लिथियम पॉलीमर कह के केमिकल यूज होता है। तो दैट इज़ गुड। लिथियम पॉलीमर Li आयोन से थोड़ा बढ़िया हो गया। अगर मान लीजिए आपको सेम साइज़ का बैटरी Li आयोन और LiPo कह के है, तो LiPo का कैपेसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो इसमें जो केमिकल है उसका कैपेसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो जो मोबाइल स्लिम बनाना है उसमें Li आयोन की जगह LiPo केमिकल यूज़ होती है। तो दोस्तों आपने जान ली कि कोई भी बैटरी हो, बैटरी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी मोबाइल का हो, हर एक बैटरी का वोल्टेज 3.7 ही होता है। बैटरी का वोल्टेज इससे ज़्यादा नहीं होता है। कभी कभी कोई रेयर केस में आपको 3.8 देखने को भी मिल जाएगी, लेकिन वो भी लगभग इतना ही बराबर हो गया। तो फिर अंतर क्या है, ये जैसे मेरे पास ये 4 बैटरियाँ आप देख पा रहे हैं। तो इस चारों बैटरी में क्या अंतर है, वोल्टेज तो सेम हो गया। तो क्या है, सभी बैटरी उतना ही बैकअप देगी? नहीं। बैटरी का बैकअप का मतलब हो गया बैटरी का पावर। तो जो बैटरी का पावर ज़्यादा है वो बैटरी आपको बैकअप ज़्यादा देगी। जो बैटरी का पावर कम है वो बैटरी आपको बैकअप कम देगी। तो इसका पावर कैसे निकलता है, जैसे आपने वोल्टेज तो देख लिया 3.7, उसके बाद 950 mAh कह के है यहाँ पे। तो ये हो गया करंट। जैसे बैटरी का करंट को एम्पियर में नापा जाता है, वोल्टेज को वोल्ट में नापा जाता है। तो यहाँ पे करंट 9 से 50 मिली एम्पियर, एम्पियर नहीं है दोस्तों, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब होता है 1 से 1000 टाइम्स छोटा। तो ये 9 से 50 का मतलब हो गया क्या, 1000 से ये 50 कम है, तो ये 1 से भी कम हो गया। मतलब इसका पॉइंट ये हो गया 0.95 एम्पियर। तो 0.95 मतलब 1 से थोड़ा कम एम्पियर का ये बैटरी है। अभी बैटरी को, दूसरी बैटरी को देखते हैं, इसमें कितना एम्पियर है। इसमें 1500 मिली एम्पियर। तो 1500 का मतलब होगा 1.5 एम्पियर। तो इसका कैपेसिटी है 1.5, इसका कैपेसिटी है लेस देन 1 एम्पियर। वोल्टेज सेम है। तो पावर क्या होता है, पावर दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर निकल जाएगा। जैसे 3.7 मल्टीप्लाई 1.5, 1500 नहीं दोस्तों 1.5, क्योंकि 1500 mAh का मतलब
मिली एम्पियर का मतलब 1.5 एम्पियर होता है। तो कभी भी आप पावर निकाले तो वोल्टेज और एम्पियर के टर्म में रखें, मिली एम्पियर के टर्म में रख के पावर नहीं निकालेंगे तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5.5 WN से लिखा हुआ। अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाले तो यही वैल्यू आएगी। तो इसका पावर भी लिखा हुआ है। अगर पावर नहीं भी लिखा हुआ होता तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर आपको पता चल जाती। तो इस बैटरी का पावर हो गया 5.5 वाट, इसका पावर हो गया 3.5 वाट। तो ऑब्वियसली ये बैटरी का बैकअप ज़्यादा होगा, ये बैटरी का बैकअप कम होगा। तो इस तरह दोस्तों हम कोई भी बैटरी का बैकअप ज़्यादा है कि कम है वो उसके वोल्टेज देखकर हम नहीं पता कर सकते। उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, एमएएच देखना पड़ेगा या नहीं तो पावर देखना पड़ेगा। तो कभी भी आप बैटरी खरीदें तो जैसे मान लीजिए आपको ये बैटरी रिप्लेस करना है तो इसका वोल्टेज देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वोल्टेज सभी का उतना ही होता है। आप क्या देखें, जैसे इसका एम्पियर कितना है, अब 1050 मिली एम्पियर है इसका, तो आप इसको रिप्लेस कर रहे हैं तो इससे कम, जैसे सेम वोल्टेज हो गया, सेम मॉडल है, लेकिन इसका एम्पियर मान लीजिए 800 मिली एम्पियर है, तो वो बैटरी आप इसके जगह पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो यूज़ कीजिएगा तो आपका मोबाइल हो सकता है ऑन हो सकता है ऑन ना भी हो, लेकिन बैकअप ज़रूर कम होगा। तो अगर बैटरी रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको इसका एमएएच देखना ज़रूरी होता है। एमएएच देख लेंगे तो उससे आपको पावर पता चल जाएगी, जैसे कि ये बैटरी के पावर कितना है वो दोनों को मल्टीप्लाई करके आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप बैटरी का पावर पता कर सकते हैं। अगर आप बैटरी रिप्लेस कर रहे हैं तो श्योर कर ले कि आपका पुराना बैटरी का जो एमएएच था, नया बैटरी का एमएएच उतना ही हो या उससे ज़्यादा हो। उससे ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एमएएच ज़्यादा हो तो आपका बैकअप ज़्यादा होगा। तो हो सके तो कम बैकअप वाला बैटरी, कम एमएएच वाला बैटरी ना लें। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरी लाइन में, जैसे फर्स्ट लाइन में LiION केमिकल का नाम, दूसरा वोल्टेज हो गया 3.7 वोल्ट, ये एम्पियर हो गया करंट, और ये पावर हो गया। करंट वोल्टेज को मल्टीप्लाई करके पावर निकल गया। और उसके बाद लिमिटेड चार्ज वोल्टेज 4.2, तो इसको चार्ज करते वक्त इसमें 4.2 वोल्ट दी जाती है। जैसे आपका मोबाइल का चार्जर जो होता है वो 5 वोल्ट सप्लाई करती है, लेकिन मोबाइल उसको 4.2 में कन्वर्ट करके मोबाइल की बैटरी को देती है, जिससे मोबाइल का बैटरी चार्ज होती है। तो अगर कभी भी आप चार्ज करें, डायरेक्ट चार्जिंग हो, तो उसमें आप इतना वोल्टेज देकर आप बैटरी को डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं। डायरेक्ट चार्ज करते वक्त इसका पिन पता कर ले। जैसे इसमें 3 पिन दिख रही है, 3 पिन का मेन फंक्शन, 2 पिन कभी भी वोल्टेज सप्लाई करने के लिए 2 पिन ज़रूरी होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो एक प्लस पिन होगा और एक माइनस पिन होगा, और बाकी जो तीसरा पिन है उसको BSI बोलते हैं। BSI का मतलब हो गया बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। जैसे यहाँ पे आप मार्क भी देख पा रहे हैं, इस साइड में प्लस, इस साइड में माइनस दिया हुआ है। तो प्लस में आप कभी भी जोड़े तो प्लस में आप प्लस या रेड वायर को जोड़े, ब्लैक में माइनस वायर के जोड़े। अगर कहीं भी अब जैसे DC पावर सप्लाई, मानिए आपको ऐसे DC पावर सप्लाई से देकर वोल्टेज चार्ज करना है, तो पहले आपको इसको वोल्टेज को नॉर्मल जैसे 4.2 इतना रेंज में ले ले। इतना रेंज में लेने के बाद इसका जो रेड वायर है, इसका जो रेड और ब्लैक वायर आप देख पा रहे हैं, तो रेड वायर को इस बैटरी के प्लस में जोड़ दें। जैसे रेड वायर को आप बैटरी के प्लस पिन कौन हो गया इसका, इस साइड का एक प्लस पिन हो गया, और ब्लैक वायर को आप माइनस में इस साइड जोड़ लें। और जोड़ने के बाद आप डायरेक्ट इस मशीन से भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास चार्जर नहीं है, किसी बैटरी का चार्जर नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट ऐसे करके चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गई, जैसे बैटरी में जो 3 पिन होती है वो 2 पिन प्लस माइनस के लिए होती है, जो बाकी थर्ड पिन है, थर्ड पिन कभी सेंटर में हो सकती है, कभी साइड में भी हो सकती है। तो थर्ड पिन का नाम BSI
BSI होता है। BSI का मतलब हो गया बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। तो ये पिन क्या करती है, आपका बैटरी का इंफॉर्मेशन मोबाइल को देने की काम करती है। जैसे मोबाइल में ये मोबाइल का जो डिस्प्ले है वहाँ पे आप बैटरी का चार्जिंग स्टेटस आप देख पाते हैं, तो वो स्टेटस देने के काम ये बीच का पिन BSI करती है। जैसे मोबाइल का डिस्प्ले में आप देखेंगे तो वहाँ पे अब कितना % चार्ज बाकी है वो इन्फॉर्मेशन दिख रहा होता है। तो वो इन्फॉर्मेशन बैटरी मोबाइल को पिठाती है और मोबाइल आपको डिस्प्ले में दिखाकर आपको नोटिफाई करता रहता है। तो ये तीनों पिन का फंक्शन मालूम हो गया दोस्तों। इसका पैरामीटर भी मालूम हो गया, और बैटरी कीनते वक्त आपको कंसीडर क्या करना है, इसका एम्पियर देखना है। एम्पियर जितना ज़्यादा हो उतना बैकअप आपका ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये था, किसी भी बैटरी में यही फंक्शन होता है। तो दोस्तों बैटरी ख़राब कैसी होती है, कोई भी बैटरी को आप ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। जैसे बैटरी जल्दी कैसे, कोई मानिए आप दो दोस्त ने खरीदी और एक का बैटरी जल्दी ख़त्म हो गया, दूसरा का बैटरी का बैकअप ज़्यादा है। तो क्या कारण है जिससे कोई बैटरी, सेम मोबाइल का बैटरी कोई ज़्यादा टिकता है, किसी का कम टिकता है। तो इसका मेन कारण क्या है दोस्तों, इसका मेन कारण है, मेन रीज़न क्या है कि जैसे आप चार्ज करते वक्त बैटरी को कभी भी हाफ चार्ज ना करें। जैसे बैटरी चार्ज करनी है तो आप बैटरी को फुल होने तक चार्ज करें, और ओवर चार्ज भी ना करें। ओवर चार्ज करने से भी बैटरी को प्रॉब्लम हो जाती है, हाई प्रेशर के चलते बैटरी बिगड़ने का प्रॉब्लम हो सकता है। मान लीजिए आप हाफ चार्ज करते हैं, तो क्या होगा कि जो जितना चार्ज होगा वो उसका केमिकल का प्रॉपर्टीज़ कुछ हो जाएगा, जो चार्ज नहीं होगा उसका केमिकल का प्रॉपर्टीज़ कुछ और हो जाएगा। तो अगर आपका ये चार्जिंग प्रोसेस आप बहुत लंबे समय तक करें, तो जो रिमेनिंग है, जो चार्ज नहीं हो पा रहे हैं केमिकल, वो फिर जो चार्ज होती है वो केमिकल से मिक्स नहीं हो पाएगी, और जिसके चलते आपका बैटरी का वोल्टेज भी डाउन हो जाएगा और बैकअप भी घट जाएगा। तो कभी भी चार्ज करें तो लो से फुल होने तक चार्ज करें, इंश्योर करें कि बैटरी फुल चार्ज हो, और फुल चार्ज करने के बाद उसको आप यूज़ करें, अच्छी तरह यूज़ करें। और जब वो 15% से 20% से लेके 15% के बीच में आ जाए या बैटरी लो दिखा दे, तब आप फिर उसको दोबारा चार्ज करें। नहीं तो क्या होगा कि आपका जो यूज़ होगा केमिकल, उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। मान लिए आप 50% में ही चार्ज कर दिए, तो 50% से नीचे जो चार्ज होगा केमिकल होगा तो उसका प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो पाएगा, सिर्फ ऊपर का केमिकल का प्रॉपर्टी चेंज हो पाएगा। तो इस तरह आप केमिकल का डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के चलते फिर बैटरी का वोल्टेज भी घट सकता है। तो जब भी आप बैटरी को चार्ज करें, लो होने पर चार्ज शुरू करें और फुल होने तक चार्ज करने दें। ऐसे अगर आपका हैबिट होगा तो आपकी बैटरी का बैकअप ज़रूर ज़्यादा होगी, और बैटरी का लाइफ जितना है उतना लाइफ तक चलेगी। तो दोस्तों ये था प्रोसेस बैटरी चेक करने का, बैटरी का लाइफ बढ़ाने का। और कभी भी कोई बैटरी ऐसी फूली हुई है जिसका बॉडी आप मोटा हो गया है, तो उस टाइप की बैटरी को आप कभी यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें केमिकल का डैमेज होने के कारण ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो इसी बैटरी को जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके इसको रिप्लेस कर दें, क्योंकि ऐसी बैटरी आपका मोबाइल को डैमेज भी कर सकती है। और अब बैटरी को कैसे रिपेयर करेंगे इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो ये मानिए कोई बैटरी का वोल्टेज 0 हो चुका है, या बैटरी नॉर्मल मोबाइल से चार्ज नहीं ले पा रही है, तो उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, जो नीचे रेड रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो इस पे आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अगर कुछ कमेंट्स हो, कुछ सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं जितना हो सके मैं आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और मैं
कोशिश रहेगा कि आप घर बैठे बिना पैसा खर्च किए ही मोबाइल की ट्रेनिंग सीख ले और अच्छी तरह इनकम कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जैसे दोस्तों मैं आपसे लास्ट में एक बातें करूँ, जैसे यहाँ इस बैटरी में 4 पिन आप देख पा रहे होंगे, इसमें 4 पिन है। तो कोई बैटरी में 4 पिन है तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे 4 पिन का मतलब हो गया एक 2 तो प्लस माइनस हो गया, और उसके बाकी एक तीसरा BSI हो गया, और चौथा BT होता है। BT का मतलब होता है बैटरी टेम्परेचर। कोई मोबाइल में बैटरी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए दूसरा ही अलग ही पिन दिया होता है, लेकिन जिसमें BT नहीं हो तो BSI और BT का फंक्शन सेम पिन ही करता है। तो 3 पिन हो 4 पिन हो उससे खास कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। तो उसमें कन्फ्यूज़ ना हो, किसी बैटरी में 3 पिन है किसी में 4 पिन है तो 4 पिन वाला अच्छा 3 पिन वाला ख़राब, ऐसी नहीं होती है। जो 3 पिन है उसमें दोनों पिन का जो BT BSI का फंक्शन है वो सिर्फ BSI अकेले ही करती है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।